कोरोना से लड़ाई में कई देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। सऊदी अरब ने भारत को 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मदद की। भारत के समर्थन में तिरंगे में रंगा दुबई का बुर्ज खलीफा नजर आया। ब्रिटेन ने भारत को 600 से ज्यादा उपकरण भेजने की घोषणा की है, तो वहीं फ्रांस, जर्मनी भी भारत को ऑक्सीजन और दूसरी मदद करेंगे। तो वहीं वैक्सीनेशन के लिए जरूरी जो कच्चा माल है अमेरिका वो भारत को देगा। 5 टन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर न्यूयॉर्क से भारत के लिए रवाना भी हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान भी सामने आया है। जो बाइडेन ने कहा है कि संकट में भारत ने हमारी मदद की, वैसे ही अब हम करेंगे। जरूरत के समय भारत की मदद करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बुर्ज खलीफा की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आया और हैशटैग स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया, ये बुर्ज खलीफा की तरफ से संदेश दिया गया। और ये संदेश की बुर्ज खलीफा पर इस संदेश के साथ सऊदी अरब भी भारत के साथ है। 80 मीट्रिक टन क्योंकि सऊदी अरब ने ऑक्सीजन की मदद भारत को की है। ये तस्वीरें उन देशों की जहां से मदद भारत को मिल रही है। अमेरिका वैक्सीन के लिए कच्चा माल सप्लाई करेगा। ब्रिटेन मेडिकल सपोर्ट करेगा और ऑक्सीजन और मेडिकल सपोर्ट के लिए सिंगापुर भी सामने आया है। जर्मनी, दुबई और फ्रांस ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। जर्मनी भी भारत को मेडिकल सुविधाएं देगा। दुबई के बुर्ज खलीफा की तस्वीरें भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। सऊदी अरब 80 मीट्रिक टन, तो वहीं दुबई के बुर्ज खलीफा पर भी तिरंगे में रंगा हुआ बुर्ज खलीफा नजर आया और स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया हैशटैग के साथ ये संदेश देने की कोशिश की। दुबई भी इंडिया के साथ है, भारत के साथ है। फ्रांस ने भी ऑक्सीजन की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। देश में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। कहीं ऑक्सीजन की किल्लत से मरीजों की मौत हो रही है, तो कहीं दवाइयों की कमी से मरीज परेशान है। यानी हर तरफ कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार से सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है। कोरोना के बढ़ते कदम को ना तो नाइट कर्फ्यू रोक पा रहा है और ना ही लॉकडाउन। इस संकट की घड़ी में कई देशों ने भारत को मदद करने की पेशकश की है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के बाद अमेरिका ने भी भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। अमेरिका ने वैक्सीन के कच्चे माल पर लगी रोक हटाते हुए भारत को तुरंत रॉ मटेरियल सप्लाई करने का फैसला लिया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भारत के NSA अजीत डोवल से फोन पर बात की और उन्होंने भारत के बढ़ते कोरोना केस पर चिंता जाहिर की। कोरोना पर चर्चा के दौरान फैसला हुआ कि अमेरिका भारत को वैक्सीन बनाने के लिए कच्चा माल देगा। अमेरिका वेंटिलेटर और रैपिड टेस्ट किट और PPE किट भी भेजेगा। वहीं भारत को कोरोना की दूसरी लहर के बीच लड़ाई में ब्रिटेन का भी साथ मिला है। ब्रिटेन ने भारत को 600 से ज्यादा उपकरण भेजने की घोषणा की है। ब्रिटेन की तरफ से पहली खेप मंगलवार को दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। मुश्किल के इस वक्त में UK भारत के साथ है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स भारत को भेजने का फैसला किया है। कोरोना को हराने के इस जंग में UK भारत के साथ कंधे से कंधा मिलकर आगे बढ़ रहा है। ब्रिटेन से 9 कंटेनर भारत आएंगे, जिनमें 495 ऑक्सीजन कंटेनर्स, 120 नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स और 20 मैनुअल वेंटिलेटर्स आएंगे। ये उपकरण कई मरीजों की जान बचाने में मददगार साबित होंगे। ब्रिटेन के अलावा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ सिंगापुर और सऊदी अरब भी आ गई है। सऊदी अरब ने 80 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भारत को भेजने का फैसला लिया है। संयुक्त अरब अमीरात भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में भारत का हौसला बढ़ाने के लिए UAE ने सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंगों से रंग दिया। साथ ही लिखा कि स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया। कोरोना की लड़ाई में फ्रांस भी भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। फ्रांस ने हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। वहीं जर्मनी भारत के लिए सहायता मिशन की तैयारी कर रहा है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने इसे मिशन सपोर्ट इंडिया का नाम दिया है।
जर्मनी के प्रवक्ता स्टीफन सेबर्ट ने जर्मनी की चांसलर का संदेश साझा किया है, जिसमें लिखा है कि भारत के लोगों के लिए सहानुभूति व्यक्त करना चाहती हूँ। महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई आम लड़ाई है। जर्मनी भारत के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है और तत्काल समर्थन का एक मिशन तैयार कर रहा है। मुसीबत की इस घड़ी में भारत की तरफ कई देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है, जिससे भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राहत मिल सके और लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।